नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मंथन और मनन नहीं हुआ गठन। दरअसल आप नेपथ्य में जो चित्र देख रहे हैं वो जीतू पटवारी का है, तो लिहाजा हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। पार्टी में लगातार मंथन और मनन के बाद भी नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद जीतू पटवारी जो है वो उनकी पूरी टीम जो इनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस इस हालत पर जो है कांग्रेस की इस हालत पर भाजपा तंज कसती दिख रही है। भाजपा ने जीतू पटवारी को लाचार नेता बताया है, साथ ही कहा है कि उनकी ना आलाकमान सुन रहा है ना ही कार्यकर्ता महत्व दे रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि अगस्त तक नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा, लेकिन भोपाल से लेकर दिल्ली तक में मंथन के बाद भी कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी को सौंपे जाने के बाद से अंदरूनी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ उनकी पटरी जो है बैठ नहीं पा रही है। पिछले दिनों भोपाल में कांग्रेस के धरने से बड़े चेहरे गायब दिखाई दिए। पोस्टर भी ना पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का फोटो था, ना ही कमलनाथ का। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बिना सहमति के छिंदवाड़ा कार्यकारिणी को उन्होंने भंग कर दिया। भाजपा ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पे सवाल उठाते हुए कहा है कि जब कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तो जनहित में सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज कैसे उठाएगी। बहरहाल कांग्रेस आला कमान प्रदेश में गुटी राजनीति का चैप्टर क्लोज करना चाहता है। इस पर चर्चा शुरू करेंगे, पर हम इसके पहले सुनते और देखते हैं कि इस पर नेता क्या कुछ कह रहे हैं। इस कार्यकर्ताओं के जन जन के मन की कार्यकारिणी जो है जल्दी ही जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आप सबके सामने आ जाएगी। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है। जो भाजपा चंदा दो धंधा लो का एक ही नारा लेकर अपने जीवन में चल रही है, केवल कभी आम जनता को पेट्रोल समर्पण निधि, डीजल समर्पण निधि और रसोई गैस समर्पण निधि अभियान के नाम से वसूली कर रही है, वह फिर से सदस्यता अभियान के नाम पर फिर चंदा लेने पहुंच रही है। तो ये भाजपा की प्राथमिकताएं दिखाता है। मध्य प्रदेश में जो वादे भाजपा ने घोषणा पत्र के माध्यम से किए हैं उन्हें पूरा करने पर ध्यान लगाए। क्योंकि कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा है, ऐसे में अगर जो राजनीतिक संगठन अपना प्रदेश में कमेटी नहीं खड़ी कर पाएगा, जो अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व तक नहीं पहुंचा पाएगा, वह किस प्रकार से संगठित रूप से मध्य प्रदेश की जनता की जो एक मुखर आवाज़ है उसको सदन और सड़क पर रखेगा। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसलिए इस पर पूरे प्रदेश की नज़रें हैं। जिस प्रकार से लगातार जीतू पटवारी जी जो एक विपक्ष का कर्तव्य है उसका निर्वहन करने में अक्षम साबित हो पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता का तो आप छोड़िए, अपने उनके कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतू पटवारी को हासिल नहीं हो पा रहा है। यह तमाम चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी भंवर में फंसी हुई है उसमें अभी एक लंबा वक्त लगने जा रहा है, क्योंकि प्रभारी को बदलने की बात हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर गाज गिर सकती है। तो चलिए, जीतू पटवारी जो हैं वो दरअसल कई बार आंदोलन करके जब से वो बने हैं तो सत्ता के लिए सिरदर्दी पैदा करते रहते हैं। नए नए कोई ना कोई ऐसा सिफुगा पैदा करते हैं। तो अब अवसर जो है वो सत्ता पक्ष यानी भाजपा की तरफ से है कि भाई आप तो कह रहे थे कि आपके अगस्त में जो है कार्यकारिणी बन जाएगी, अब आप कहाँ हैं। आप पे ना तो संगठन पे आपकी पकड़ है, ना ऊंचे नेता आपकी बात सुन रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप काम करोगे। इस समय थोड़े एक दूसरे के मजे लेने का टाइम है, क्योंकि जीतू पटवारी बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। तो चलिए हम इस विषय पे बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ देवेश दत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमसे जुड़ेंगे, उनका स्वागत है। और मेरे साथ राकेश शर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए हम बातों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम रितेश जी आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये मामला कांग्रेस का है। तो क्या वजह है कि जीतू पटवारी, जिसको कि ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता को हटाकर जीतू पटवारी को लाया गया और जीतू पटवारी आग पैदा करेंगे, विधानसभा चुनाव भलाई वो महू से हार गए, इंदौर में भलाई कांग्रेस का प्रत्याशी जो है उसने फॉर्म वापस ले लिया, बावजूद इसके लगा कि जीतू पटवारी, चलो ये सब होता है, पर वो संगठन के स्तर पे लोग रोज नवाचार करने की बात कर रहे हैं, नया उत्साह संचारित कर रहे हैं, यूथ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
तो अब ये जो कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है या जिला स्तर पर काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर जिस तरह भाजपा हमलावर है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप माइक चालू कर लीजिएगा। आप पे मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो मैं पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि उनकी सरकार इसलिए बनाई गई है ताकि जनोन्मुखी कार्य आगे बढ़ सके। जो जन लाभकारी योजनाएं हैं उनको, जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा सकते। अब अगर रही बात भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की कार्यकारिणी क्यों नहीं बन पा रही, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो एल्डरमैन की नियुक्तियां होनी थी क्या हो गई है? पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति जुम्मा एक हफ्ते पहले हुई है, और सारे प्रभारी मंत्री आपस में सर खुटौल मचाए हुए हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है। नंबर 3, क्या जो निगम की और मंडलों की नियुक्तियां होनी थी, तो क्या उनकी नियुक्तियां हो गई हैं? वो तो जनहित से जुड़े हुए फैसले हैं, जिनके कारण हजारों लाखों कार्यकर्ता, कहा जाए तो कर्मचारियों की तनख्वाह और ट्रांसफर जैसी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं। और रही बात कांग्रेस के संगठन की बात, तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी, जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा कि उनके पूरी सेना के ऊपर, उनके पूरे संगठन के ऊपर कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारी है, क्योंकि बहुत पहले कह दिया गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अतरूर। इतना बड़ा संगठन खड़ा करके आपको टिकट तो कांग्रेस से आए हुए ही कार्यकर्ताओं को देना है, चाहे विजयपुर हो, चाहे बीना हो, चाहे अमरवाड़ा हो। आप हर जगह अपने कार्यकर्ताओं से दरी बिछवाने का काम करेंगे और कांग्रेस से आयातित नेताओं को टिकट देने का काम करेंगे। तो अच्छी बात तो ये है कि 1 करोड़ कार्यकर्ता होने का दम भरने वाली पार्टी जो मध्य प्रदेश 1 करोड़, और जिनकी खुद ही कहती है कि 36 लाख फर्जी कार्यकर्ता निकल गए, ऐसी महान क्रांतिकारी पार्टी के साथ दुख इस बात का है कि अंतिम में 56 लाख में उनको टिकट देने के लिए कांग्रेस से ही आयातित कार्यकर्ता मिलते हैं। रही बात कांग्रेस में घोषणा होने की, तो बहुत ही जल्दी, शायद इस हफ्ते या 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात है और जीतू जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सबका समन्वय लेकर काम किया जाता है, तो हम संगठन बनाएंगे। पर इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश में कब मंडल और निगम की नियुक्तियां करेंगे, कब नगर निगम के आपके एल्डरमैन की नियुक्ति होगी, कब आपके प्रभारी मंत्री आपस में सर फुटौल का काम बंद करेंगे, और कब मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो सही ट्रैक पे उतरेगी? कब तक आपस में भारतीय जनता पार्टी के सर फुटौल का खामियाजा मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भुगतना पड़ेगा? इस बात का हमारी बहन वंदना जी चैनल के माध्यम से जवाब दें। जी, तो वंदना जी जवाब देंगी, पर अच्छा आपने रितेश जी अच्छी बात बताई कि यदि किसी को भाजपा के आदमी को टिकट नहीं मिल रही है, तो वो यदि कांग्रेस में चला जाएगा और वाया कांग्रेस आएगा तो उसकी टिकट पक्की है। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस से यदि आप भाजपा में सालों साल रहेंगे तो टिकट नहीं मिलेगी, पर यदि कांग्रेस होके आप जाएंगे तो आपकी टिकट पक्की है। ऐसा ही कुछ आप अभी कह रहे थे, और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार इनकी है, ये जो है निगम मंडल में नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, नगर निगम में एल्डरमैन नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारे इनके मंत्रियों के बीच मतभेद की बात कर रहे हैं। तो वंदना जी, संतन के घर झगड़ा भारी, तो राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के झगड़े विवाद होते रहते हैं। अब चूंकि कार्यकारिणी गठित नहीं हो पा रही है जीतू पटवारी की, और भाजपा कह रही कि साहब बताइए अगर प्रतिपक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप कैसा प्रतिपक्ष चाहती है? और जीतू पटवारी जिस तरह का प्रतिपक्ष खड़ा करके लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उससे आप चाहते हैं कि और एग्रेसिव तरीके से वो जिले जिले में आंदोलन करें? किस तरह से कांग्रेस को देखना चाहती भाजपा? अच्छा चलिए, मेरे सहयोगी राकेश शर्मा है। राकेश, ये जो कुछ हो रहा है इसको किस तरह से देखते हो आप? देखिए सुभाष जी, दरअसल मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस जो है अपने आप को विपक्ष के रूप में एक सशक्त पार्टी जो है का दावा कर रही है, और यही कारण है कि पिछले कई दिनों के जो इनके आंदोलन प्रदर्शन धरना आंदोलनों को देखा जाए तो ये देखने में आता है कि लगातार बार बार जो है कांग्रेस भोपाल ही नहीं, राजधानी भोपाल के अलावा तमाम अलग अलग जिलों में, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, बुंदेलखंड हो, मालवा हो, महाकोशल हो, तमाम अलग अलग संभागों में जाके जो है एक बड़े प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ सरकार को जो है चुनौती दे रही है। दरअसल देखिए मुद्दे अलग अलग हैं।
विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो है अपनी जो है सरकार को नरसिंह घोटाले को लेकर या तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। तो इस सड़क पे जो देखा जाए तो संगठन में कांग्रेस को जो है जीतू पटवारी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है जीतू पटवारी जो है करीब बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के करीब 8 महीने 9 महीने बाद भी जो है वो अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए हैं। और उसके पीछे की बात की जाए तो बड़ी गुटबाजी नजर आती है। दरअसल कहा जाए तो जिस प्रकार से पीसीसी चीफ से इस्तीफा देने के बाद या हटने के बाद कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से अपने आप को पीछे कर लिया था और पूरी जो बागडोर है वो जीतू पटवारी को सौंप दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी कुछ दिनों से देखा जाए तो कमलनाथ जी भी जो है सक्रिय हो गए। हालांकि दिग्विजय सिंह जी भी सक्रिय हैं, समय समय पे कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात भी करते हैं और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। चलो राकेश, मैं तुमसे अभी एक्सपर्ट राय बाद में लूंगा। वंदना जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। वंदना जी, चूंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की थी और आप उनका जवाब देना चाहती थी, तो बताइए जी। सबसे पहले नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार राकेश जी, नमस्कार रितेश जी। देखिए सुभाष जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता धड़ाधड़ जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, तो कृपया कर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के विषय में पहले जवाब दे, उसके बाद हमसे प्रश्न पूछे। देखिए हमारी तो, अगर हम अपने संगठन की कार्यकारिणी की बात करें तो अब पन्ना लेवल तक हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है। पन्ना, बूथ, मंडल, मोर्चे, उसके बाद जिले की कार्यकारिणी, जिले में अलग अलग प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी, उसके बाद जब आप प्रदेश में आएंगे तो प्रदेश के अलग अलग मोर्चे और प्रदेश के जो मुख्य संगठन है उसकी कार्यकारिणी बनी हुई है, कार्यरत है, संगठन पर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन भाजपा की सदस्यता अनेकों लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी के प्रश्नों की, तो कृपया करके मुझे ये बता दीजिए कि 8 महीने में जीतू पटवारी जी को कुशल कार्यकर्ता नहीं मिले आपकी पार्टी में कार्यकारिणी घोषित करने के लिए? आपके जैसे कुशल लोग बैठे हुए हैं, आपके जैसे विद्वान बैठे हुए हैं, क्यों नहीं प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष बना देते युवाओं को? क्यों नहीं मौका दे देते महिलाओं को? क्यों नहीं बना देते अपनी जिले की कार्यकारिणी? क्यों नहीं बना देते अपनी मंडल स्तर तक की कार्यकारिणी? सिर्फ जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो पार्टी का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। एक चुनाव हरवा दिया, दूसरा चुनाव हरवा दिया, बस ले दे के उनके पास एक ही कार्य है, आंदोलन पर बैठ जाना, धरना प्रदर्शन करते रहना। क्या इस प्रकार से एक प्रदेश अध्यक्ष का कार्य होता है? बिल्कुल, सरकार को घेरना एक प्रदेश अध्यक्ष का कार्य है, नेता प्रतिपक्ष का कार्य है, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने परिवार में सामंजस्य बनाना, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में समन्वय बनाना भी प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है। आपके प्रभारी क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ आज ही लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस अगर इसी प्रकार से 20 साल से अगर सत्ता से बाहर है तो उसका कारण है कि पर्यवेक्षक आते हैं, बंद कमरों में बैठकें होती हैं और उसके बाद चले जाते हैं, और यही कारण है कांग्रेस का 20 साल से सत्ता से बाहर होने का। तो आपके परिवार से ही इस प्रकार की आग की लपटें उठ रही हैं, आपके परिवार के सदस्य आपके परिवार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो पहले उन्हें शांत कराइए, उन्हें उनके कार्य क्षमता अनुसार पद दीजिए, उसके बाद भाजपा पे प्रश्न चिन्ह लगाइएगा। देखिए भाजपा तो प्रदेश से लेकर केंद्र तक कार्य कर रही, डबल इंजन की सरकार चल ही रही है। और रही बात मंडलों की नियुक्ति की, एल्डरमैन्स की नियुक्ति की, तो जिस प्रकार से आप लोग प्रभारी मंत्री की नियुक्ति के लिए प्रश्न चिन्ह लगाते थे, तो उस पर जिस प्रकार से हमने आप लोगों को जवाब दिया है, जल्दी आपको एल्डरमैन की भी नियुक्ति होती हुई दिखाई देगी, आपको मंडल निगम आयोगों की भी नियुक्ति होती हुई दिखाएगी। तो हमारी चिंता मत करिए आप, हमारी सरकार 20 साल से कार्य कर रही है और हमारी सरकार निर्णय भी लेना जानती है, और हमारी सरकार अनुशासन के साथ निर्णय भी लेना जानती है, और हमारी सरकार चाबुक चलाना भी जानती है। कोई गलत करता है उसके खिलाफ। अगर आपके जीतू पटवारी जी इस प्रकार के फर्जी आंदोलन और धरना प्रदर्शन करके कानून व्यवस्था को खराब करेंगे, जा जाकर सड़कों पर हिंसा मचाएंगे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना भी हमारी सरकार जानती है। हमारी सरकार को संगठन चलाना भी आता है। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का भी हम दम्भ भरते हैं और कहते हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाकर दिखाएंगे। हमारी सरकार जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके मुख्यमंत्री जी के पिताजी का कल देहवासन हो चुका है, उसके बावजूद दूरभाष के माध्यम से आज संपर्क में है, धार में उन्होंने बात करी, सब जगह। तो ये है हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, ये है हमारी सरकार की संलग्नता, ये है हमारे संगठन की कार्यक्षमता, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का रिपोर्ट कार्ड है।
जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, अगर उसका 1% भी जीतू पटवारी जी अपना लेंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी में जो इस प्रकार की भीतर घात मचा हुआ है, अंतर कलह मची हुई है और जो ये सिर्फ उटौवल मचा है, उस पर रोक लगेगी। दूसरी चीज ये सुभाष जी कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनकी पार्टी के लोग आकर इनकी पार्टी के अगेंस्ट में, जैसे कि आज लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, आकर झंडा बुलंद करते हैं। इनके यहाँ अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इनकी पार्टी के, हमें कुछ नहीं करने पड़ता, इनकी पार्टी के नेता आकर इनकी ब्रांडिंग और नेगेटिव ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट करते रहते। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि इनकी पार्टी में एक अलग से समिति बननी चाहिए जो इन सब चीजों पर कंट्रोल रखे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, ये कांग्रेस में ही होता है कि घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण आपके यहाँ ही पाए जाते हैं। दूसरी चीज एक और रितेश जी, कि जो आप आज एक कहावत कह रहे थे कि मुझे याद नहीं है, क्षमा करिएगा, लेकिन आपके जो जीतू पटवारी जी हैं उनके लिए बस एक कहावत मैं भी कहना चाहती हूँ कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। तो जीतू पटवारी जी उत्पात मचाते रहें, मोहन यादव जी भाई साहब उन्हें क्षमा करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से वो रोड में रोज उत्पात मचाते हैं आंदोलन धरना कर करके, इसी प्रकार से अगर वो अपनी जो ऊर्जा है वो अगर अपनी कार्यकारिणी घोषित करने में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्थापित हो जाएंगे। वरना प्रासंगिक बने रहने के लिए ये आंदोलन कर करके वो ज्यादा दिन तक तो अपने आप को नहीं चला पाएंगे। उनकी टीआरपी कुछ दिन की है, उसके बाद आप ही लोग उनसे तो बीजेपी, रितेश जी, बीजेपी इस बात की चिंता कर रही है कि जीतू पटवारी प्रासंगिक बने रहें, जीतू पटवारी संगठन को अच्छे से चलाएं। कांग्रेस जो लगातार हार रही है, कांग्रेस उस पर चिंतन करे और कांग्रेस भी अपनी सत्ता हासिल करे। अभी वंदना जी कह रही थी कि लक्ष्मण सिंह आए और वो बोल के गए, तो कांग्रेस तो इसी बात के लिए जानी जाती है कि उसमें इतना आंतरिक जो कहना चाहिए लोकतंत्र है कि कोई किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करता है और कई तरह के चीज़ों के साथ लोग मुखर होते हैं। भाजपा में ये आज़ादी उस तरह से नहीं है जिस तरह से कांग्रेस में, इसीलिए कोई भी नेता किसी के खिलाफ बोलता है फिर बैठ के उस पर बातचीत होती है। अभी जिस तरह से वंदना जी कह रही थी रितेश भाई, तो क्या जीतू पटवारी का जो नेतृत्व है वो क्या भाजपा को या तो तकलीफ दे रहा है या लग रहा है कि भाजपा उसको नोटिस ले रही, तभी तो जीतू पटवारी यदि कार्यकारिणी गठित नहीं कर पा रहे हैं तो भाजपा आपको सलाह दे रही कि भाई आप अपना संगठन बचाइए फिर बाद में आप आंदोलन करिए। मामला क्या है ये? माइक चालू कीजिएगा, आपका माइक बंद है। हाँ, अभी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आप जिसको दंडित करना चाहें, जिसको मारना चाहें, जिसको जेल में बंद करना चाहें, सत्ता इसीलिए आपको सौंपी गई है कि आप उसका जितना मिसयूज कर सकते हैं उतना करिए और प्रदेश की जनता को परेशान करिए। पर मेरे कुछ सवाल उनसे ये हैं कि जब बात मंडल की आ रही थी, जब बात एल्डरमैन की आ रही थी, तो शायद उसका सही अर्थों में परिप्रेक्ष्य नहीं लगा पाई। जो मंडल की बात की जा रही है वो जिले के मंडल नहीं है, विधानसभा के मंडल नहीं है, वो आयोगों की बात की जा रही है, वो कमीशन की बात की जा रही है। तो इस बात को सही संदर्भ में लीजिए। खैर वो अलग बात है, आप नहीं समझ पाई, कोई बात नहीं, होता है ऐसा डिबेट में। निगम मंडल आयोग के ही विषय में मैंने आपको संज्ञान दिया है कि निगम मंडल आयोगों की नियुक्तियां जल्द से जल्द होंगी, साथ ही साथ एल्डरमैन की भी नियुक्तियां होंगी। मैंने आपको जिले के मंडल के विषय में नहीं बोला, निगम मंडल आयोग के विषय में ही बोला। आप शायद मुझे सुन नहीं पाए हैं ठीक से। कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसा बोला तो उसका भी स्वागत है। और अब अपन आते हैं, आप कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सुभाष जी? हाँ हाँ, आ रही है। तो आपने कहा था डबल इंजन की सरकार है, तो मैं कहना चाहता हूँ डबल इंजन विरोध जैसा हम अपने देश में देखते हैं उसी ट्रेन में लगाए जाते हैं जिस ट्रेन के दोनों इंजन ठुके हुए होते हैं। अगर एक भी इंजन में दम होता तो इनको आवश्यकता नहीं पड़ती डबल इंजन की। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है। और नंबर 3 पे मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि ये कह रहे थे विपक्ष की जवाबदारी होती, विपक्ष सड़कों पर आंदोलन ना करे। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या अगर देश, ये हमारा देश जो है तो आंदोलन से जन्मा हुआ देश है, आंदोलन के दम पर आजाद हुआ देश है, आंदोलन के दम पर गतिशील देश है, और आप क्या लोकतंत्र को देश के अंदर मारना चाहती हैं? अब रही
अंदर आवाज उठाने की। तो सुभाष जी, जिस पार्टी के अंदर संविधान जिंदा होता है, जिस पार्टी के अंदर अस्तित्व जिंदा होता है, जिस पार्टी के अंदर लोगों के अंदर जुबान जिंदा होती है, वहां पर लोग आवाज उठाते हैं। और जिस पार्टी का अस्तित्व मरा हुआ होता है, जिस पार्टी में डिक्टेटरशिप लागू होती है, जिस पार्टी के बोलने के लिए एक माइक बंद कर दिए जाते हैं, वहां पर कोई आवाज नहीं उठा सकता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो मोदी और शाह जी की पार्टी है। वहां पे हम दो और हमारे दो का कॉन्सेप्ट चलता है। रातों रात आपने चयनित मुख्यमंत्री को, जिनके दम पर आपने पूरे मध्य प्रदेश से वोट लिए, ऐसे मुख्यमंत्री को आपने दिल्ली रवाना कर दिया और मोहन यादव जी को सत्ता में बैठा दिया। और सत्ता में बैठने के बाद आप लगातार देख रहे हैं कि आज तक मैंने बताया तो इन सब मंडलों की नियुक्तियां नहीं हो पाई है। रही बात संगठन की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको काम करना है जनहित की योजनाओं पर, जनता के लिए इनको काम करना, पर इनको चिंता है उन जरूर की बातों पे। तो मैं इस बात को इनको जवाब यही देना चाहता हूँ, न इधर उधर की बात कर ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिरा नहीं, तेरी रह भरी पे सवाल है। देश की जनता को रोजगारोन्मुखी योजनाओं की आवश्यकता है, जनहित कल्याणी योजनाओं की आवश्यकता है। जो सरकार ने नियुक्ति की थी, सरकार ने कहा था मैं एमएसपी 2600 और 3100 लागू करेंगे, उसकी आवश्यकता है। महिलाओं को 3000 रुपए जो हर महीने देने की बात कही गई थी, उसकी आवश्यकता है। जो हमारी रसोइया बहनों को देने की बात की गई थी, उसकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो देश भर प्रदेश में लाखों अति शिक्षक घूम रहे हैं, उनके साथ बैठकर उनकी समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। इन सब मुद्दों पर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम यहाँ वहाँ की बातों पर कर रहे हैं। तो वंदना जी ये कह रहे हैं कि तेरी राहजनी पर सवाल है, तो ऐसी क्या राहजनी कर रही है बीजेपी जिसको लेकर कांग्रेस को आंदोलन करना पड़ रहा है? जीतू पटवारी जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो भी वादे किए थे, जो गारंटी दी थी, वो गारंटी पूरी नहीं हो रही है, और कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रही है। एक तरफ बीजेपी का अभियान चल रहा है, पूरा सदस्यता अभियान, जिसमें बड़े पैमाने पर सदस्य बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अपनी कार्यकारिणी अभी डिक्लेयर नहीं की है जिलों की, उसको लेकर बीजेपी को लग रहा है कि भाई एक प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। पर जीतू पटवारी के नेतृत्व में सड़कों पे रोज जाम हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि प्रतिपक्ष तो है, तो किस तरह का प्रतिपक्ष आप चाहती हैं? देखिए सुभाष जी, अभिव्यक्ति की आजादी कांग्रेस में है। जिस प्रकार से ये लोग जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, तो अभिव्यक्ति की भी आजादी इन्हें है। बिल्कुल आपने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र बहुत कार्य करता है इनके यहाँ। तो ये जो आंतरिक लोकतंत्र है वो ज्यादा दिन चुप नहीं बैठने वाला, वो एक दिन प्रश्न चिन्ह उठा देगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में कोई किसी का सम्मान नहीं करता। बहुत जल्द इनके साथी गणी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे जीतू पटवारी जी पर। और आपने देखा है बहुत सारी आवाजें दिल्ली तक जा भी चुकी हैं, राहुल गांधी जी तक, विवेक तनखा जी की और बाकी लोगों की भी, कि जीतू पटवारी जी को हटाया जाए। चलो और राकेश, मैं वंदना जी आपको रोकता हूँ, थोड़ा राकेश से पूछते हैं, एक पत्रकार के रूप में राकेश किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। राकेश, तुम अभी बोल रहे थे, थोड़ा बताइए राकेश। दरअसल देखिए, सुभाष जी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर ही हम चर्चा कर रहे थे, और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी के गठन को लेकर ही है। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से कार्यकारिणी को लेकर बार बार जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर जो है सत्ता पक्ष यानी बीजेपी तो सवाल उठा रही है, लेकिन अब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर भी जो है चर्चा इस डिबेट में सुनने को देखने को मिली है, तो निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर भी जो है एक बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं, और माना यह भी जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है आयोग में और जो एल्डरमैन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करेगी। दरअसल इस बार जो सरकार बनी है वो सरकार किसी भी काम में जो है देरी नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि यदि कोई कार्यकर्ता, उसका जमीनी कोई कार्यकर्ता है, तो हम उसको जो है एक अच्छे इनाम के तौर पे जो है उसे आयोग, निगम मंडल में या एल्डरमैन के तौर पे जो भी है उसको हम पदस्थ कर सकें। दूसरी ओर देखिए, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में अभी भी जो है 9 महीने बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। हालांकि देखिए, इस बार की जो कार्यकारिणी है वो आपको अलग ही दिखाई देगी। जो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने भी मिली है, उसमें ये बताया जा रहा है कि युवाओं को और महिलाओं को इस बार ज्यादा तरजीह दी जाएगी। दरअसल इस बार युवाओं पर और आधी आबादी पर कांग्रेस का भी फोकस है, और उनका मानना यह है कि कांग्रेस इस बार यदि कार्यकारिणी में यदि उनके पास
युवाओं को और महिलाओं को हम यदि तरजीह देते हैं तो ये लोग जमीनी स्तर पे जाके कांग्रेस को सक्रिय बनाने की कोशिश करेंगे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी भी जो है युवाओं पर और महिलाओं पर फोकस कर रही है। अब बात की जाए तो अब ऐसे में यदि देरी होती है, चूंकि इस बार जो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है वो ये जानकारी भी आई है कि कार्यकारिणी बड़ी छोटी होगी, कार्यकारिणी बड़ी नहीं होगी, और न ही इस बार कोई विजिटिंग कार्ड टाइप के जो है नेताओं को पद दिया जाएगा। दरअसल सक्रिय कार्यकर्ताओं को और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है कांग्रेस पद देना चाह रही है कि जो सक्रिय हो, जमीनी स्तर पे काम करते हो, आंदोलन प्रदर्शन उसमें शामिल होते हो और सरकार के खिलाफ जो है एक रणनीति बनाते हो, माहौल बनाते हो। लेकिन जिस प्रकार से देरी हो रही है इसको लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार जो है यदि पितृपक्ष से पहले यदि कार्यकारिणी घोषित कर दी जाती है तो ठीक है, अन्यथा फिर ये जो कार्यकारिणी का जो घोषणा है फिर वो अक्टूबर माह तक पहुंच जाएगी। जी साहब। तो रितेश जी, ये पितृपक्ष की प्रतीक्षा हो रही है, पितृपक्ष के पहले हो जाएगा ये? सुभाष जी, दरअसल प्रदेश में तो पितृपक्ष लगा ही हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पितृपक्ष का जो कठिन समय वो प्रदेश के ऊपर से कब हटेगा, कब प्रदेश का जो मुक्त होगा, कब किसानों की आय बढ़ेगी, कब निगम मंडल की नियुक्तियां होगी, कब स्थायी रूप से प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे, और ये जो कहा जाए जॉइंट आकार की ये जो लाखों लाख आयतन वाली जो कमेटियां बनाई जाती, झुग्गी प्रकोष्ठ, दरी प्रकोष्ठ, पत्थर प्रकोष्ठ, नाली प्रकोष्ठ, इन सबसे छुट्टी लेकर जनता के लिए मोहन यादव जी कब निर्णय लेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये जो निर्णय लेना वो दिल्ली के इशारे पर नहीं लेना है, बल्कि अपने स्वविवेक से लेना है। हर छोटी छोटी बात पर दौड़ दौड़ कर दिल्ली जाने से अब काम नहीं चलने वाला। अब आवश्यकता है मध्य प्रदेश में रहकर रोजगार नीति की काम किए जाए, जनहित की योजनाएं बनाई जाए और लाभार्थी मूलक योजनाओं पर क्रियान्वयन किया जाए। और कांग्रेस को देख देख कर अपना पेट भरकर अब भारतीय जनता पार्टी का आपको जनता ने सरकार सौंपी है, आपकी जनता के पास जिम्मेदारी है और आपको जवाबदेही के साथ काम करना पड़ेगा। आंदोलन वालों के ऊपर FIR तो आप दर्ज करा सकते हो, पर अपनी नीतियों के द्वारा प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बना सकते हो। इसलिए कांग्रेस कमेटी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास की चिंता करने की आपको आवश्यकता है। ठीक है राकेश, तुम्हारे पास किस तरह की जानकारी है कि कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी कब तक गठित करेगी, जिसको लेकर इतना पूरा हल्ला मचा है? कार्यकारिणी को जो घोषणा किए जाने का जो मामला है वो जानकारी ये भी आ रही थी कि अगस्त में जो है कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी और तमाम ऐसे पूर्व विधायकों को जो है नाम उनको इस कार्यकारिणी की सूची में होंगे जो इस विधानसभा चुनाव में जो है या तो जीत दर्ज करा चुके हैं या फिर ये हार भी चुके हैं। ऐसे विधायकों को भी जो है इस कार्यकारिणी में स्थान दिया जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से जो कार्यकारिणी लेट हुई है उसमें कुछ नाम डिस्क्लोज भी हुए हैं, उसमें कुछ करीब ऐसे 20 से 25 नाम है जिनको जो है इस बार कार्यकारिणी में स्थान दिया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि इस बार इसी महीने में जो है सितंबर के महीने में संभवतः ये जताया जा रहा है कि जो कांग्रेस में जो कार्यकारिणी की जो घोषणा है वो सितंबर माह में हो सकती है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बार जो है सक्रिय लोगों को स्थान दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको ये बता दूं कि कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर जो अंदरूनी जो बात चल रही है उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कार्यकारिणी में शामिल हूं। लेकिन इस बार जीतू पटवारी जो है बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में ले रहे हैं। साथ साथ यदि बात की जाए तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी चाहते हैं कि उनके जो समर्थक नेता हैं उनको भी कार्यकारिणी में जगह मिल सके। तो ये पूरी तमाम जो कवायद है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो या जीतू पटवारी, तमाम लोगों के आसपास इर्द गिर्द घूम रही है। और इसी कारण से ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है, ये इसकी घोषणा होने में काफी टाइम भी लग रहा है। चलो ठीक है राकेश, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डिबेट के बाद आने वाले जल्दी ही कांग्रेस की कार्यकारिणी डिक्लेयर होगी और भाजपा जैसा चाहती है कि उसको एक प्रतिपक्ष मिले जो विरोध अच्छे से कर सके और जीतू पटवारी अपने को एक नेता के रूप में स्थापित कर सके। तो बीजेपी की इस तरह की मंशा है और कांग्रेस इसको समझेगा और जो है कांग्रेस का जो संगठन है वो जल्दी ही अपना विस्तार भी करेगा, अपनी कार्यकारिणी घोषित करेगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।